कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जो है जोधपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि अशोक गहलोत हमारे जोधपुर के हैं और विश्वविद्यालय में साथी रहे हैं, और जोधपुर और मारवाड़ का व्यक्ति उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो हम सब वापस मिलते हैं और कुशल पूछते हैं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। और वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात के बारे में बोलते हुए जोगाराम पटेल ने आगे कहा कि आपस में मिलना जुलना तो होता ही रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं। भैरव सिंह शेखावत सबसे पहले जो है मिला करते थे, परसराम जी सबसे मिलते रहते थे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण जी सबसे मिलते थे। मिलन का और मिलने का जो तात्पर्य है, आपसे वातावरण ठीक रखना, और राजनीतिक क्षेत्र में मिलते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र की बातें करते हैं, आपस में हम सब एक हैं। बजट के बारे में बोलते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारा मानना है कि जोधपुर राजस्थान का दूसरा जो है बड़ा शहर है और मारवाड़ हमेशा राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता रहा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बजट में भी जोधपुर मारवाड़ को और सभी क्षेत्रों को समन्वय के साथ अच्छा स्थान मिलेगा, और यह बजट सर्वस्पर्श वाला होगा और सबके विकास से जुड़ा होगा। हमारा ध्येय है कि हम ऐसी योजनाओं जिससे राजस्थान का समृद्ध और स्थायी विकास हो, राजस्थान समृद्ध और विकसित कैसे बने, इसको लेकर लंबी प्लानिंग लाने वाले हैं, और हम मात्र घोषणा करने में विश्वास तो नहीं रखते हैं, और घोषणा करें उस पर क्रियान्वित करें और लॉन्ग टाइम योजना हो जिससे राजस्थान विकसित राजस्थान बने और सभी क्षेत्रों को और सभी वर्गों को स्पर्श करते हुए बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ऐसा ही बजट लाएगी। नगर निकाय और जिले के गठनों को लेकर बोलते हुए पटेल ने कहा कि सरकार की मंशा है कि निकाय और जिलों का पुनर्गठन हो जो कि व्यवहारिकता को जनहितार्थ हो, और सरकार पर ऐसा भार नहीं पड़ना चाहिए जो सरकार वहन ना करने में की स्थिति में ना हो, और जिला बन ना देने से मात्र उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, इसकी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। और ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वहीं इस संबंध में हमारी राजनीतिक क्षेत्र में हमारी जो कमेटी बनी है उसको सलाह देगी कि किन जिलों को यथावत रखना है और उन्हें यथा योग्य कोई परिवर्तन करना है या कोई परिवर्तन नहीं करना है। एक्सपर्ट कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर सरकार जो है जनहित में पारदर्शिता से और सभी विकल्पों को खुला रखते हुए उस पर निर्णय लेगी। देखिए, अशोक जी हमारे जोधपुर के हैं, विश्वविद्यालय में हमारे साथी रहे हैं, और जोधपुर का होता है, मारवाड़ का व्यक्ति होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो हम सब आपस में मिलते हैं, कुशल से पूछते हैं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ उनका स्वास्थ्य ठीक हो। इसके अलावा और पूछना हो तो पूछ लो। सर जी मिले, वसुंधरा जी से आप मिले उधर, तो ये चर्चा बड़ी जोरदार है। आपस में मिलना जुलना तो होता ही रहना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में हमारी पुरानी बहुत परंपराएं रही है। भैरव सिंह जी सबसे मिलते थे, परशुराम जी सबसे मिलते थे, मुख्यमंत्री शिवचरण जी सबसे मिलते थे। मिलने का तात्पर्य आपसी वातावरण ठीक रहे। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो अपने अपने राजनीतिक क्षेत्र की बातें करते हैं, अपने पक्ष की बात भी करते हैं, अपने राजनीतिक ध्येय की बात भी करते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि हमारे में परमानेंटली कोई वैमनस्य पैदा हो गया। हम आपस में अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपने राजनीतिक बात करेंगे, लेकिन आपस में हम सब एक हैं, हम राजस्थान वासी हैं और प्रेम भाव से रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर बजट सत्र चल रहा है, जो बजट पेश होने वाला है, जोधपुर को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि आप यहाँ से कैबिनेट मंत्री आते हैं? हमारा ये मानना है, जोधपुर राजस्थान का द्वितीय बड़ा शहर है और मारवाड़ हमेशा राजस्थान में राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बजट में भी राजस्थान को और राजस्थान के अलावा हमारे जोधपुर को, मारवाड़ को और सभी क्षेत्रों को समन्वय के साथ अच्छा स्थान मिलेगा। ये बजट सर्वस्पर्शी होगा, सबके विकास के होगा। लेकिन एक बात मैं आपके लिए निवेदन करूं, जैसा मेरा अनुमान है, मानना है कि हमारा ध्येय ये है कि हम कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनावें, सुर्खियों में नहीं बने। राजस्थान का समृद्ध विकास कैसे हो, स्थायी विकास कैसे हो, राजस्थान समृद्ध और विकसित कैसे बने, इसकी लंबी प्लानिंग से साथ लाने वाले। हम कोई मात्र घोषणा करने में विश्वास नहीं करते हैं। घोषणा करें, उस पर क्रियान्वित करें और लॉन्ग टर्म की योजनाएं हो जिससे राजस्थान विकसित राजस्थान बने। इस ध्येय को ला करके
सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को सर्वस्वी करते हुए बजट लाने का प्रयास किया जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसा ही बजट लाएगी। सर, स्थानीय निकाय को जो है पुनर्गठन को लेकर चर्चा चल रही है, चाहे जोधपुर नगर निगम हो, चाहे जयपुर नगर निगम हो। आपका कुड़ी इलाका है, वो लंबे समय से मांग कर रहा है शहरी सीमा में, नगर निगम की सीमा में आने का, तो इसको लेकर कुछ विचार? आप साथियों के साथ पहले भी मेरी इस संबंध में बातचीत हुई है और मेरा ये मानना है और सरकार की मंशा ये है कि चाहे ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो, नगर पालिकाओं, नगर निगमों का पुनर्गठन हो या जिलों का पुनर्गठन हो, इस पुनर्गठन में अगर जो नॉर्म्स बने हैं या जो व्यवहारिकता है या जनहितार्थ है, ये 3 मुद्दे रहते हैं। जनता का हित होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए और सरकार पर ऐसा भार नहीं पड़ना चाहिए जो सरकार वहन करने की स्थिति में भी नहीं रहे। और जिला बढ़ा देने मात्र से उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, उसकी व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्रीमान ललित के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जो एक्सपर्ट कमेटी बनी है, वो इस संबंध में जो हमारी राजनीतिक क्षेत्र में हमारी जो कमेटी बनी है हमारे मंत्री महोदय की अध्यक्षता में, उसको सलाह देगी कि किन जिलों को यथावत रखना है या उनमें यथा योग्य कोई परिवर्तन करना है या कोई चेंज नहीं करना है। इन सब पर जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर सरकार जनहित में पारदर्शिता से और सभी विकल्पों को खुला रखते हुए उस पर निर्णय लेगी।